मैं रोजाना ऐसे केस देखती हूँ जहाँ लड़कियों एवं महिलाओं का शोषण होता है। गुरुदेव, कृपया करके मार्गदर्शन करें मेरी और मेरे जैसी लड़कियों का कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, हम प्रायः हर एकांतिक में ये सबसे निवेदन करते हैं कि हर सुख सुविधा प्राप्त होने पर भी यदि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है तो हमारा मन हमसे गलत आचरण कराएगा। जहाँ हमें स्वसुख वांछा अर्थात इंद्रिय मन से दूसरों के द्वारा सुख लेने की भावना है, वहाँ हमारी राक्षसी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। जो आप बातें कह रही हैं कुछ प्रकाशित हो जाते हैं और कुछ तो है प्रकाशित नहीं होते। मतलब ये बहुतायत हो रहा है अब, क्योंकि ना शास्त्र शासन है बुद्धि को और ना स्वयं में विवेक है। अब भी भगवान की बड़ी कृपा कहो कि आप लोग कृपा करके सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो पता ही ना चले कि हमारा मार्ग क्या है। हम नए बच्चे हैं, मोबाइल का जमाना है और कुसंग की बहुतायत है, तो नशा, व्यभिचार, हिंसा इस स्वभाव में बैठती चली जा रही है। तो इसका सुधार तब तक नहीं होगा जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे। अरे हमें मनुष्यता तो आ जाए, हमें चींटी काटे तो परेशानी होती है और किसी माई बहन के शरीर को हम कैसे उसको, क्या आपने समझ रखा है? कितनी राक्षसी बुद्धि। तो ठीक है, इसका जब परिणाम आएगा तो तुम्हें जन्म के जन्म भोगने पड़ेंगे। देखो ना, एक गलती हुई 10 मिनट में और जब उसकी सजा हुई तो 20 साल की। ये तो यहाँ भारतीय कानून है। एक और कानून, सबसे बड़ी अदालत, वो है श्री भगवान की। वहां से जब दंड मिलेगा ना, वहां किसी वकील की जरूरत नहीं है, वहां कोई किसी भी तरह का दबाव पक्ष नहीं होता, तत्काल निर्णय होता है। फिर जन्म के जन्म बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए जब कोई माननीय पूजनीय जन आते हैं या उपदेशक हो या पदाधिकारी जन हो, तो हम यही उनसे विनय करते हैं कि हमारे देश को बचा लो। किसी और से डर नहीं हमें, हमें डर है अपने विचारों से। आज हमारे विचार हमको नष्ट करते जा रहे हैं, हमारे विचार दूषित होते चले जा रहे हैं। अपनी बहन है तो किस भाव से आप देखते हैं, फिर आप दूसरी बहन को किस भाव से देखते हैं? उसको आप बहन भाव से नहीं दे सकते। आप किस भाव से देख रहे हैं? अपनी बहन को कोई बुरी नजर से देखे आपको कैसा लगेगा? वही नजर आप दूसरी तरफ कह रहे, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। बिल्कुल हमारा जो आंतरिक चिंतन है, कई बार हम कह चुके हैं कि बस इसी बात से दुखी होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो मनुष्यता से गिरती चली जा रही है। जिसे राक्षसी भाव कहते हैं ना, वो भाव आता चला जा रहा है। नशा करना गंदे। अब बार बार उन बातों को क्या कहें, आप लोग खुद देखिए ये क्या चल रहा है। 4 दिन एक बच्चे से, एक बच्ची से प्यार, इसके बाद ब्रेकअप, फिर दूसरे बच्चे से प्यार। अगर कोई जरा सी बात प्रतिकूल आती तो एक दूसरे की मिटा देने की बात। ये प्यार है? क्या नाटक कर रहे हो अपने जीवन के साथ? क्या खिलवाड़ कर रहे हो अपनी उन्नति के साथ? आप ना तो लौकिक उन्नति को प्राप्त होंगे और ना परमार्थिक उन्नति को प्राप्त होंगे। लौकिक उन्नति का मतलब इतना नहीं कि आप पद में चले गए, रुपया समेट लिए, नाना प्रकार की भोग, लेकिन हृदय जलेगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें जलाएगी, इस क्या उन्नति होगी? वहां बैठे बैठे जलो। यहाँ सब परिचय यही मिलता है, सबका परिचय मिलता है। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवान का स्मरण, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। ना आप स्त्री है ना पुरुष है, ये वर्दी मिली, पोशाक मिली, धन्य कर लो मानव जीवन। गृहस्थ धर्म मिले तो उस धर्म से चल के धन्य कर लो। नहीं संयोग बना तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भगवत भजन करते हुए मन को शांत करना है। भोग करके शांत करने की जो चेष्टाएं हैं, कभी शांत नहीं हो सकता। आपको संयम में आना पड़ेगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब संयम में आओगे तब हृदय पवित्र होगा। आज हमारा संयम छूटता चला जा रहा है। कोई इस बात को समझे नहीं रहा कि इसे पाप कहते हैं, मनोरंजन समझा जा रहा है। तभी सदगृहस्थी का जो एक सुख है वो नहीं। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, एक दूसरे की घातक वृत्तियां देखी जा रही हैं। अरे भाई, कितना सुंदर पवित्र गृहस्थ धर्म है। पिता से बच्चे सुरक्षित रहना असंभव सा हो रहा है। आप देखते जाना कैसी बुद्धि मलिन होती चली जा रही है। जहां कहीं सोच भी नहीं, क्या माता पिता से बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं? तो सुरक्षित कहां होंगे? पर ऐसा सुनने को मिलने लगा है। अब
इसीलिए हम सबसे कहते हैं राधा राधा जपो, अच्छा भोजन करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे आचरण मत करो, तो चलो भगवान की प्राप्ति तो छोड़ो, चैन से जीना आ जाएगा, एक अच्छा व्यक्तित्व हो जाएगा, आप एक समाज सेवी मनुष्य कहलाने लायक रहेंगे। नहीं क्या है, तो आप ये तो डरिएगा नहीं। ऐसा नहीं कि सब आसुरी भाव के ही होते हैं, भगवान ने कहीं ना कहीं संयोग दिया होगा तो हो जाएगा, नहीं हो रहा तो भगवान को अपना मानकर निरंतर भजन करते हुए समाज सेवा कीजिए। जो आप सेवा बता रहे हैं, राष्ट्र सेवा कीजिए, किसी के प्रलोभन से, देखो सेवा तभी मानी जाती है जो सत्य वस्तु में चलता है। प्रलोभन से कुछ का कुछ लिख देना या बोल देना या निर्णय कर देना कहीं भी, वो सेवा नहीं मानी जाएगी। भय से या प्रलोभन से ना हमारी कलम रुके, ना हमारा निर्णय रुके, ना हमारा कर्तव्य रुके, वही भजन हो जाएगा। और जो वास्तविक अपने कर्तव्य से धर्म पूर्वक चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आपको लगा कि वो धर्म से चल रहा है, पराजित हो गया, अगर ऐसा लगा तो पीछे उसके वो चैप्टर हैं जो कभी प्रकाशित नहीं हुए, उन्होंने उसको परास्त किया है। उसका कर्म, उसको जो प्रकाशित नहीं हुआ वो उसे नष्ट करेगा ही करेगा। कर्म बहुत बलवान है, वो तुम्हारे ऊपर सवार, समय आने दीजिए, वो अपना फल दिखा के रहेगा। भगवान की वाणी है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमसे ये गलती ना हो कि हम किसी प्रलोभन से निर्दोष को गलत साबित कर दें या किसी भय से। अगर ऐसा नहीं तो जो जिसकी सेवा